तो इस दिवाली में क्या करोगे? क्या करोगे इस दिवाली में? अहिंसक दिवाली, इको फ्रेंडली दिवाली, है ना? इको फ्रेंडली दिवाली क्या होती है जानते हो? अहिंसक दिवाली यदि वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में उसे कहा जाए तो इको फ्रेंडली दिवाली। इको फ्रेंडली दिवाली भी होती है ना, जहां नेचर से खिलवाड़ ना किया जाए, वो समझना इको फ्रेंडली सारी पद्धतियां हो जाती हैं। अगेंस्ट इको फ्रेंडली क्या हो जाता है? जब व्यक्ति वृक्ष को काटता है, हिंसा करता है, तो इको फ्रेंडली नहीं रह जाता है। इको फ्रेंडली मीन्स जो जीना चाह रहा है उसे हम जीने दें, उसी का नाम अहिंसक दिवाली, और कुछ नहीं है। और संसार में कोई भी जीव मरना नहीं चाहता है। चाहता है मरना? अच्छा, कितने लोग किसी को जीवन दान दे सकते हैं? दे सकते हो? आप किसी को जीवन दान दे सकते हो? दे पाओगे? इतनी औकात है? किसी को जीवन दान दे पाओगे? आप लोग सिर्फ ले सकते हो किसी का जीवन, दे तो किसी को नहीं सकते। वो तो अपनी आयु से जिएगा, हमने क्या उसे पैदा कर दिया? हम उसे जीवन दान देने बैठ गए? हाँ, हमने को उसकी रचना कर दी, उसको पैदा कर दिया, उसको बना दिया, क्या कर दिया? अरे हम जीवन दान देने वाले कौन होते हैं? बस इतना कर सकते हैं कि उसका जीवन ना ले, इतना ही कर सकते हो। जीवन दान देने वाले कोई नहीं होते हैं। हम कहाँ किसी को बचा सकते हैं? आज तक अपन ने किसी को बचाया ही नहीं। बचाया किसी को? हाँ, बस इतना ही किया है कि हमने किसी को मारा नहीं है। जो लोग कहते हैं ना कि हम उसे जीवन दान दे रहे हैं, वो जीवन दान नहीं दे रहे हैं, उसे मार नहीं रहे हैं। जो हम मार नहीं रहे हैं, समझना वो अपनी जीवन, वो अपनी आयु जी जाएगा। आज तक व्यक्ति हमेशा जीवन को लेते हुए आया है। आज तक वो हिंसा करते हुए आया है, आज तक वो अगेंस्ट नेचर जाते हुए आया है। और जब जब उसके उत्सव की बारी आती है, जब जब वो त्योहार की बारी आती है, जब जब कोई सेलिब्रेशन की बारी आती है, उसके जीवन में खुशियों का जब क्षण आता है ना, अधिकांश लोग किसी को मार करके खुश होते हैं। नहीं होते? किसी को मार करके खुश होते हो कि नहीं? होते हैं खुश होके। हमेशा व्यक्ति देखना किसी को मार करके बड़ा प्रसन्न हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने पटाखे जला दिए, अच्छा लगता है कि नहीं? पटाखे जलते हुए देखकर, जलाते हुए अच्छा लगता है ना? नहीं लगता। अच्छा, जलते हुए देख करके अच्छा लगता है? लगता तो है, अच्छा लगता है ना? अच्छा, वो साउंड सुनते हो, वो धमाके की आवाज, अच्छा वो फुलझड़ी देख करके तो अच्छा लगता है। वो चक्री जलते हुए, वो अनार जलते हुए, तब तो अच्छा लगता है ना? किसे अच्छा नहीं लगता? अनार जल रहा है, वो रंग बिरंगी अनुचिटन उड़ रही हैं, वो आकाश में वो रचना हो रही है, वो ध्वनि उत्पन्न हो रही, तब तो अच्छा लगता है ना? अच्छा लगता है। देखो, अच्छा क्या देख करके अच्छा लग गया? वो रंग बिरंगी कलर देख करके, बारूद की नहीं, वो इतने सारे जीव मर रहे हैं और व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हो रहा है। हिंसा नंदी रौद्र ध्यान, क्या है ये? एक कसाई है, किसी पशु की हत्या करके खुश होता है। वो थोड़ा बड़ा कसाई है, वो बड़ा है, वो पंचेंद्री को मार करके खुश हो रहा है। आप लोग? हाँ, आप लोग मार रहे हैं किसी को, चूंकि बहुत अच्छे गुरु भक्त हो। आप लोग किसी को मारते नहीं हो, सबका नियम है ना, मारेंगे किसी को नहीं मारेंगे ना, किसी की हिंसा नहीं करोगे, सबका नियम है। हाँ, लेकिन मारने की प्रेरणा प्रेरणा भी नहीं दोगे? वेरी गुड। अच्छा, जब कोई मार रहा है तब उसे देख करके हंस रहे हो, खुश हो रहे हो, अंदर ही अंदर खुश हो रहा है व्यक्ति, यानी आनंद मना रहा है। किस पर आनंद हो रहा है उससे? आप कहो कि वो रंग बिरंगी फुलझड़ियों से उठने वाली वो क्या आती है, वो अनुचटन बारूद जो जल रही है रंग बिरंगी, वो ध्वनि पैदा हो रही, वो उसे देख करके खुश हो रहा है व्यक्ति, तो वहां जीवों की हिंसा ही तो हो रही है। हाँ, आप लोग समझदार हो, इस कारण मारते नहीं हो, ना किसी को मोटिवेट करते हो मारने के लिए, लेकिन खुश तो हो ही जाते हो। और जैसे ही व्यक्ति खुश हो गया,
तो क्या हो गया, किसी की मौत हो रही है और आप हंस रहे हो, ये हो गई हिंसा। और हिंसा में आनंद, हिंसा ही नहीं कर रहा वो। कितने लोग फटाके देख करके विकल्प करते, देखो कितने सारे जीव मर गए बेचारे। वो फुलझड़ी देख करके जलती हुई आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो आकाश में उड़ते हुए बादल, वो कलर जो फॉर्मेशन होता है, आंखों में पीड़ा हो जाती है, देखो कितने सारे। किसी को नहीं आता ये भाव? आपको तो रंग बिरंगी चित्र दिख। अच्छा, जब बम फूटता तो कान में उंगली डाल लेते हैं। जीव मर रहे हैं इस कारण नहीं डालते हो, कान का पर्दा फट ना जाए इस कारण डालते हो। हाँ, कान का पर्दा फट ना जाए स्वयं का। छोटे छोटे मेंढक होते हैं ना, उनके पर्दे फट हो जाते, बहरे हो जाते हैं मेंढक। इतनी जोर से जो साउंड पैदा है, आवाज पैदा होती है, कई एबॉर्शन हो जाते हैं, बच्चे गिर जाते हैं, गिर जाते हैं। पशु पक्षियों के बच्चे गिर जाते हैं उस ध्वनि को सुन करके। कई चिड़िया हैं, कई खरगोश हैं, कई कबूतर हैं, कौवे हैं, उनके अंडे गिरे हुए मिल जाते हैं रास्ते में। दिवाली के दूसरे दिन देखना, जहाँ पक्षी की संख्या ज़्यादा होती है वहाँ सारे अंडे भी आपको गिरे हुए मिलेंगे। वो क्या है? आपके द्वारा की गई हिंसा, अथवा कराई गई अथवा अनुमोदना की गई हिंसा। भगवान महावीर का संदेश क्या था? अहिंसा परमो धर्म। कौन सा संदेश है? जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म की जय हो। करते क्या हो? हिंसा को ही परम धर्म बना लिया। कैसी दिवाली, कैसा निर्वाण महोत्सव? दूसरों को हर्ट करके, दूसरों को नष्ट करके, दूसरे के प्राण लेकर के व्यक्ति हंसता है, प्रसन्न होता है। क्या है? हम बात पैसे की नहीं कर रहे, पैसे वेस्ट कर रहा है अभी, उसकी हम बात ही नहीं कर रहे हैं। यदि थोड़ा सा भी अहिंसा का भाव भीतर है, थोड़ा सा करुणा का भाव भीतर है, अनुकंपा यदि पाल सकते हो, पालते हो, किसी के कटते हुए हाथ को देख करके यदि आपका हृदय रोता है, किसी की जलती हुई आंखों को देख करके यदि आपकी आंखों से आंसू आ जा रहे हैं, तो समझना आपके भीतर संवेदना है। ये नहीं है तो आप में और पत्थरों में कोई अंतर नहीं। वो बेजान रहते हैं, आप चलते फिरते बेजान पत्थर हैं, और क्या है? यही है। यानी आज का माहौल कैसा हो गया है, व्यक्ति यही कार्य करते चले जा रहा है। अब देखना, एक व्यक्ति स्वयं फोड़ता है फटाके, जीव हिंसा करता है, एक प्रेरित करता है, एक अनुमोदना करता है, एक और कैटेगरी है, बहुत सारे फटाके वो बेचते रहते हैं। बेचते हैं ना, बिजनेस करते हैं। बोले बड़ी अच्छी मार्जिन मिलती है उसमें, मार्जिन बहुत होती है। बोले कई अहिंसक लोग क्या बेच रहे हैं? हथियार बेच रहे हैं पशु पक्षियों को मारने के। क्या बेच रहे हैं? कई लोग आकर के बाद में पछताते हैं, गुरुवर के पास आशीर्वाद देते हैं, आचार्य भगवान बच्चा ही नहीं हो रहा घर में, शादी हुए 10 साल हो गए, बेटा नहीं हो रहा, बेटी नहीं हो रही, संतान ही नहीं हो रही। जानते हो ये कौन लोग होते हैं? जो कई लोगों के संतानों को नष्ट करते हैं, उनको घात करते हैं, मारते हैं। ये वे ही लोग होते हैं जो पूर्व में अज्ञानतावश अथवा जान करके ऐसी हिंसा कर जाते हैं, उसका परिणाम होता है भविष्य में वो भुगतते हैं। इस बात को लेकर के चलना। एक व्यक्ति स्वयं फटाके फोड़ता है, थोड़े से फोड़ेगा, एक लड़ फोड़ेगा, कुछ बम फोड़ेगा, कुछ फुलझड़ी जलाएगा, कुछ चक्री जलाएगा, कुछ अनार जलाएगा, कुछ इस प्रकार के। और एक व्यक्ति सेल कर रहा है, कितने को लिए वो एक माध्यम बनता जा रहा है। सबसे निकृष्ट यदि पाप का आश्रय होता है उस व्यक्ति को जो इसका व्यापार करता है, जो इसका व्यापार कर रहा है, सबसे निकृष्ट पाप का आश्रय। और जो समझदार होकर के कर रहा है,
अहिंसक समाज का होकर के कर रहा है। जब वो अहिंसा परमो धर्म की जय जहां बोली जाती है, जहाँ जी और जीने दो का नारा लगाया जाता है, वहां रहते हुए कोई व्यक्ति इस प्रकार का व्यापार कर रहा है, तो समझना ऐसे निदत्ते निकाचित कर्म का वो आश्रव करेगा, भवो भवो तक उसे भुगतना पड़ेगा। न केवल उसे भुगतना पड़ेगा बल्कि उनके परिवार के सदस्यों को भी भुगतना पड़ेगा, चंद लाखों रुपयों के लिए। हाँ, टर्नओवर बहुत अच्छा लंबा चौड़ा हो जाता है, कई सेविंग अच्छी हो जाती है। एक सीज़न में 50 लाख बच कमा लेता है व्यक्ति जो होलसेलर होता है पटाखों का। उससे पूछो कितनी, बोले एक सीजन में, दिवाली के सीजन में क्यों में कितनी इनकम हो जाती होगी यहाँ पे? 50 लाख तो बचा ही लेता होगा जो मेन होलसेलर होता है, मेन डिस्ट्रीब्यूटर रहता है। मेन डिस्ट्रीब्यूटर जो पूरे सिटी में सप्लाई कर रहा है, मेन डिस्ट्रीब्यूटर है जो C&F एजेंट जो होता है। समझना है कितने जीवों की हिंसा में वो निमित्त बनता है। अनुमोदन ही नहीं करता, वो प्रेरित भी करता है, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा माल बिके, डिस्काउंट भी देता है कि नहीं? कहाँ गई वो महावीर भगवान की अहिंसा का प्रचार प्रसार करने वाली धारणा? कहाँ गई वो सोच, जियो और जीने दो की सोच? कहाँ गई वो गुरु को मानने की धारणा? कहाँ गए गुरु के उपकार को चुकाने की भावना, प्रभु के उपकार को चुकाने की भावना? हाँ, अहिंसक दिवाली मनाना सीखो। उस दिन तो भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति हुई, और उसी दिन कई लोग कई जीवों को शरीर से मुक्त कर देते। उन्हें वो शरीर से परमानेंट मुक्ति मिल गई, और यहाँ पर वर्तमान में कई लोग वर्तमान के शरीर से मुक्ति दिला देते हैं। पर अंतर यह है कि वो हमेशा के लिए सिद्ध बन जाते हैं, इन जीवों को पुनः नया शरीर लेना पड़ता है। इन्हें तड़पते तड़पते बिलखते बिलखते प्राण निकलते हैं। कई के प्राण निकल जाते हैं, कई के हार्ट फेल हो जाते हैं, कई के कान के पर्दे फेल हो जाते हैं, कई के बच्चे अबॉर्ट हो जाते हैं, कई के शरीर के इंटरनल पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं। कैसी हिंसा! कहाँ गई वो करुणा, कहाँ गया वो अनुकंपा का गुण? क्या बस लाड़ू चढ़ाने से दिवाली मन जाएगी? दिवाली यदि सही मनाना है ना, तो सर्वप्रथम वो हिंसा का त्याग का संकल्प न स्वयं करें, न कराएं, न अनुमोदना करें, न किसी को प्रेरित करें, न इस प्रकार का व्यापार करें। तब समझना आप भगवान महावीर के सच्चे उपासक हो, तब समझना आचार्य गुरुवर के सच्चे उपासक हो। हाँ, आप ये पूछोगे दिवाली में क्या करना, तो कौन सी पूजा करना, कितने बजे पूजा करना, दिवाली की पूजा का मुहूर्त क्या है, लड्डू कितने बजे चढ़ाना, घर को कैसे सजाना, घर की सफाई कैसे करना, क्या क्या कौन सा पेंट करना है, कौन सा डेकोरेशन करना है, कौन सा तोरण द्वार लगाना है, इसको तो पूछोगे। लेकिन भावों की जब बात आ रही है, उस और दृष्टि कितने लोगों की जाती है। कौन सी ड्रेस पहनना है, हाँ ड्रेस का सिलेक्शन हो गया है, कौन सी साड़ी पहनना है, कौन सी ज्वेलरी पहनना है, नए कपड़े कौन से खरीदना है, ये सब व्यक्ति तैयारी करता है कि नहीं? दिवाली के पहले सारी तैयारी रहती ना, बच्चों के लिए नई ड्रेस आना चाहिए, परिवार के हर मेंबर के लिए नए कपड़े आना चाहिए, नया फर्नीचर होना चाहिए, नए बर्तन होना चाहिए, नया सिक्का आना चाहिए चांदी का अथवा सोने का, जिसकी जैसी क्षमता है, कुछ ना कुछ नया अवश्य आना चाहिए अपनी क्षमता के अनुसार। कोई स्टील के बर्तन लाता है, कोई चांदी के ला लेता है, कोई सोने के ला लेता है, कोई चांदी का सिक्का ला लेता है, कोई दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स लेकर के जाता है, कोई मोटरसाइकिल खरीद लेता है। धनतेरस आ रही है तो उसमें ये खरीदोगे, वो खरीदोगे, ये सारा का सारा प्लान चलता है। लेकिन हमारे भावों में भगवान महावीर का वो दिव्य उपदेश आ जाए, इसकी प्लानिंग कौन करता है? भगवान महावीर की जो सूक्ष्मतम हिंसा जिन्होंने पाली थी, उसका स्थूल रूप भी हमारे ऊपर आ जाए, हमारे अंदर आ जाए, प्रकट हो जाए, इसकी चिंता कौन करता है? करता है कोई? उसकी प्लानिंग, उसके बारे में कोई सोच किसी की नहीं है। सब पुताई होना चाहिए, घर में पेंट होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, सजावट होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। घर की सजावट है, शरीर की सजावट है, कपड़ों की सजावट है। दिवाली में कभी आत्मा की भी सजावट होती है, ये सोचा है किसी ने? आत्मा का भी श्रृंगार होता है। शरीर का श्रृंगार तो बहुत करते हो दीपावली के दिन, घर का श्रृंगार करते हो, उस दिन आत्मा का श्रृंगार होना चाहिए। ये चिंतन कौन करता है? ये चिंतन सिर्फ महावीर भगवान करने वाले थे।
और उनकी परंपरा में जो आचार्य भगवान गुरुदेव वो कर रहे हैं, जो उनका उपदेश मान रहे हैं, जो शिक्षा का पालन कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन इस चिंतन की धारा को कौन लेकर के आता है बाकी श्रावकों में? अच्छा से अच्छा खाना चाहिए, बढ़िया मिठाइयाँ चाहिए, ठीक है उत्सव का दिन है, ठीक है आपके भीतर खुशी है कि एक आत्मा ने निर्वाण को प्राप्त किया, मोक्ष को पद को प्राप्त कर लिया, एक दूसरी आत्मा गौतम स्वामी को कैवल्य ज्ञान ज्योति प्रकट हो गई, भगवान महावीर को मोक्ष मिल गया, उसके बदले में बहुत अच्छी खुशी की भावना आ रही है, आपका रोम रोम रोमांचित हो रहा है, आपका हृदय आत्मा का प्रदेश रोमांचित हो रहा है, आप अंदर से खुश हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारी आत्मा भी कुछ इस प्रकार का आंशिक रूप से भी प्रयत्न कर सके, इसकी चिंता किसको होती है? होती है नहीं होती? यदि ये चिंता नहीं हो रही, ये विचार नहीं हो रहा, तो व्यर्थ दिवाली मनाना। हर साल व्यक्ति की दिवाली की खरीदारी करता है, प्लानिंग करता है, लेकिन आत्मा के बारे में सोचने वाले बिरले लोग मिलेंगे। इतने सारे लोग बैठे हैं, कभी ये सोचा इस दिवाली में क्या करोगे? हाँ, ड्रेस कौन सी है तो सबकी आ गई होगी, ड्रेस खरीद लेने सबने, ड्रेस लाइटिंग कौन सी लगाना है, चाइनीज लगाना है, इंडियन लगाना है, दीपक कौन से लाना है, मिट्टी के लाना है, चांदी के लाना है, पीतल के लाना है, सिंपल वाले लाना है कि डिजाइन वाले लाना है, घी के दीपक, हाँ घी के दीपक होना चाहिए, 16 दीपक लगने चाहिए। लेकिन दीपक को गौण करके उस ज्योति को कितने लोग देखते हैं? उस दीपक से उठने वाली लौ को कितने लोग देखते हैं दिवाली में? अच्छा एक बात बताओ, इंपॉर्टेंस दीपक मिट्टी के दीपक का है कि इंपॉर्टेंस उस लौ का है, ज्योति का है? हाँ, यदि दीपक बहुत अच्छा सजा हुआ हो और लौ ही ना निकले उसमें से, तो क्या मतलब उस दीपक का? इंपॉर्टेंस आपके शरीर का है, इंपॉर्टेंस आपके घर का है कि आपके भीतर बैठी हुई लौ का है? हाँ, उस चेतना का इंपॉर्टेंस है, उस चेतना का महत्व, उस आत्मा का महत्व, किसका महत्व है? शरीर का महत्व है। ये जीवन भी, ये मनुष्य भाव भी एक जलते हुए दीपक की भांति है। दीपक कैसा भी हो जाए, मिट्टी का हो जाए चल जाएगा, पीतल का हो चल जाएगा, टूटा हो तो भी चल जाएगा, लेकिन लौ कभी टूटी हुई नहीं होना चाहिए। लौ तो हमें जगमगाती रहना चाहिए। हमारा शरीर कैसा भी हो, कपड़े कैसे भी हो, चल जाएगा, लेकिन जगमगाती लौ हमारी आत्मा की वही मानी जाएगी जब हम भगवान के महावीर के उस उपदेश को, संदेश को अपनी आत्मा में धारण करेंगे। इस संदेश को तो कोई धारण नहीं करता, अहिंसा की भावना कोई लेकर के नहीं आता, सब हिंसा में लगे हुए हैं। हाँ, मानते हैं हम कृत से ना लगे हों, लेकिन कारित अथवा अनुमोदना से तो लगी जाते हो, उसमें प्रसन्न हो जाते हो। कितने जीवों को आप मौत के घाट उतार देते हो, तो मौत के घाट उतरते हुए देख करके आप बड़े प्रसन्न होते हैं। नहीं है तो वो बोलते महाराज जी हम फटाके नहीं फोड़ते हैं, लेकिन मोबाइल में फटाके फूटते हुए दृश्य को देखते हैं, वो झिलमिल झिलमिल आ रहे हैं, फटाके फूट रहे हैं, वो फुलझड़ी फूट रही हैं, वो है ना इलेक्ट्रॉनिक फायर क्रैकर्स। कौन से फायर क्रैकर्स? इलेक्ट्रॉनिक ई फायर क्रैकर्स भी आते हैं कि नहीं आते हैं? मोबाइल में ऑन करो, ई फायर क्रैकर्स आ जाएंगे, यानी वर्चुअल फायर क्रैकर्स, एक्चुअल फायर क्रैकर्स नहीं है, फील लाइक फायर क्रैकर्स। वैसी ध्वनि पैदा होगी, वैसी रंग बिरंगी जो है उठती हुई ज्वालाएं दिखेंगी। हाँ, आपको लगेगा कि मैंने फटाकों को देख लिया है, अनुमोदना हो गई, पाप पूरा लग गया। बोलिए महाराज जी, जो भी ये पटाखे इत्यादि आतिशबाजी का जैन होकर के भी व्यापार करते हैं, हाँ, तो ये तो पक्का है कि उन्हें अहिंसा का भान नहीं है। लेकिन अगर हाँ, नरक की तैयारी, नरक का रिजर्वेशन हो गया है। अगर वो इसे सिर्फ अपनी, उनके पास कोई आजीविका का दूसरा माध्यम नहीं है और वो ये कह के इसको बंद नहीं करते हैं, तो फिर क्या होना चाहिए? देखो, व्यापार में होता क्या है, ट्रेडिंग होती है, बेसिकली वस्तु का विनिमय होता है, वस्तु को बेचा जाता है। तो वस्तु कोई भी हो, फटाके ना करो, दूसरी वस्तु रख लो, जरूरी है फटाके कोई बेचना है? और बहुत सारे आइटम्स हैं, उनको रख लो, आइटम ही तो चेंज करना है आपको। हाँ, एकदम से नहीं होगा, हम भी जानते हैं, थोड़ा संतोष गुण लाना पड़ेगा धीरे धीरे, लेकिन उस और सोच तो लेकर के आए कि हमें बदलना है ये व्यापार, हमें छोड़ना है ये व्यापार। ये व्यापार नहीं, मौत का व्यापार है, फटाकों का व्यापार नहीं, मौत का व्यापार है। काय का व्यापार कर रहे हो? जीवों की मौत का व्यापार कर रहे हो। लगता नहीं है कितने जीवों की हिंसा हो रही है? अरे ऐसे ही जीव भविष्य में बच्चे नहीं पाएंगे, कभी अनाथ होकर के रह जाएंगे, या उन्हें बच्चे नहीं मिलेंगे अथवा माता पिता ही नहीं मिलेंगे, इस प्रकार की उनकी परिणति हो जाएगी। फटाके नहीं, मौत है साक्षात। कहाँ तो भगवान महावीर की शिक्षा और कहाँ आज का जीवन, कहाँ आपकी सुख सुविधाएं, कहाँ एंजॉयमेंट चल रहा है? अभी तो अपन फटाकों की ले ले, इतना ही कर लो, क्या करना है बताओ?
आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी को मानते हैं गुरु के रूप में। तो आज हम इस दिवाली के दिन ये कहना चाहते हैं, महावीर भगवान की उपकार को चुकाओ। उन्होंने जो हम पर उपकार किया है, गुरुवर आचार्य विद्यासागर महाराज जी के उपकार के बदले को चुकाओ। कुछ उनकी आज्ञा को अक्षर सा मान करके, उनकी आज्ञा नहीं फटाके बेचने की, उनकी आज्ञा है जीवों की रक्षा की, जीवों को बचाने की, जीवों को रोजगार देने की है। जितने पैसे आप फटाकों में खर्च करते हो जलाने में, उतने ही पैसे किसी परिवार को दे दो, तब सही दिवाली मानी जाएगी, अन्यथा ऐसी चले जाएगी। हो जाएगा।